दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर घर में कोई व्यक्ति गंभीर बीमार हो जाए और आप उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएं और डॉक्टर कहें कि इन्हें तुरंत वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा और आप डर, तनाव और मजबूरी में हाँ कह दें। लेकिन इलाज के बाद जब बिल आता है तो लाखों रुपए का झटका। आईसीयू चार्ज, वेंटिलेटर चार्ज, डॉक्टर फीस, नर्सिंग चार्ज और परिवार डॉक्टरों से पूछता रह जाता है कि इतना खर्च कैसे हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सरकार ने अस्पतालों की इस मनमानी पर लगाम लगाने का फैसला कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नए नियम क्या है, अस्पतालों को अब क्या करना होगा, मरीज और परिवार को क्या अधिकार मिलेंगे, क्या इससे इलाज सस्ता होगा, और अगर कोई अस्पताल नियम तोड़ता है तो आपको क्या करना होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारत में हेल्थ केयर सिस्टम का सबसे बड़ा आरोप रहा है कि बिलिंग में पारदर्शिता की कमी, खासकर आईसीयू और वेंटिलेटर को लेकर। अक्सर होता यह था कि तीमारदारों को बिना बताए मरीज को वेंटिलेटर पर डाल दिया जाता था। परिवार से कोई लिखित सहमति नहीं, खर्च का कोई अनुमान नहीं और अंत में भारी भरकम बिल। कोविड के समय आपने ऐसे सैकड़ों मामले सुने होंगे जहां 3 दिन के वेंटिलेटर का बिल 5-6 लाख रुपए आया होगा। आईसीयू चार्ज ज्यादा लिया गया होगा। इन्हीं सारी शिकायतों के बाद सरकार पर दबाव बढ़ा और सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने साफ कहा है कि अब अस्पताल मनमाने तरीके से वेंटिलेटर का खर्च नहीं वसूल पाएंगे। नए नियम के मुताबिक किसी भी मरीज को वेंटिलेटर पर रखने से पहले अस्पताल को मरीज के परिवार को खर्च की पूरी जानकारी देनी होगी। यह जानकारी पहले से और लिखित रूप में देनी होगी। यानी अब यह नहीं चलेगा कि पहले इलाज बाद में बिल। सरकार का साफ संदेश है कि इलाज जरूरी है लेकिन लूट नहीं। अब अस्पतालों को बताना होगा कि वेंटिलेटर का अनुमानित खर्च कितना है, डेली चार्जेस क्या है, आईसीयू पैकेज कितना है, डॉक्टर, नर्स, दवाएं, एक्स्ट्रा चार्जेस क्या है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट को परिवार से लिखित सहमति लेनी होगी। अगर खर्चा बढ़ता है तो पहले परिवार को बताना होगा और यह रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा कि कब बताया, कितना बताया और किसे सहमति दी। यानी अब सब कुछ रिकॉर्ड में होगा। अब बात करते हैं कि आप और हम जैसे आम लोग इस नियम के होने से क्या फायदा मिलेगा। हम लोग की दिमागी टेंशन कम होगी और इलाज के साथ बिल का डर भी कम होगा। अगर खर्च ज़्यादा है तो मरीज को किसी सरकारी अस्पताल में या किसी और प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने का विकल्प मिलेगा। पहले तीमारदारों को बहुत ज़्यादा डरा दिया जाता था। अगर वेंटिलेटर नहीं लगाया तो जान चली जाएगी। लेकिन अब सवाल पूछने का हक मिलेगा, कानूनी ताकत मिलेगी। अगर अस्पताल नियम तोड़ते हैं तो आपके पास ठोस शिकायत का आधार होगा। अब एक अहम सवाल, क्या इसमें इलाज सस्ता होगा? तो इसका सीधा जवाब है तुरंत नहीं, लेकिन पारदर्शी जरूर होगा। जब अस्पताल को पता होगा कि खर्च पहले बताना है, रिकॉर्ड रखना है, शिकायत हो सकती है तो मनमानी रुकेगी, ओवर चार्जिंग कम होगी और हॉस्पिटल्स में कंपटीशन बढ़ेगा और धीरे धीरे इलाज सस्ता होने की संभावना बढ़ेगी। अगर कोई अस्पताल खर्च नहीं बताता है, लिखित सहमति नहीं लेता है, बाद में मनमाना बिल थमा देता है, तो आप क्या कर सकते हैं? बिल, कागजात, बातचीत का रिकॉर्ड, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य विभाग और उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराएं। मीडिया और सोशल मीडिया में आवाज़ उठाएं। दबाव बनाइए। याद रखिए कि कानून आपके साथ है, लेकिन शिकायत तो दर्ज करानी ही पड़ेगी। इन मामलों में कुछ अस्पताल कह सकते हैं कि इमरजेंसी में खर्च बताना मुश्किल होता है, लेकिन सरकार का जवाब साफ है। अनुमान बताइए, पारदर्शिता रखिए, मरीज को अंधेरे में मत रखिए। इमरजेंसी का मतलब ये नहीं कि परिवार को लूटा जाए। दोस्तों, ये फैसला सिर्फ नियम नहीं, आम आदमी की जीत है। जब बीमारी आती है तो इंसान सबसे कमज़ोर होता है और उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना सबसे बड़ा अपराध है। सरकार का ये कदम अस्पतालों को जवाबदेह बनाएगा, मरीज को अधिकार देगा और हेल्थ सिस्टम में भरोसा लौटाएगा। आपका क्या मानना है? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।